एक घने जंगल में जानवर हंसी खुशी रहते थे, लेकिन एक मसला उनकी नींदें उड़ाए बैठा था। मसला ये था कि एक चालाक चीता रोज किसी न किसी जानवर को शिकार कर लेता। जानवरों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ सुनता और कहता, इसमें ताकत है, जंगल उसी का है, इस जंगल में सिर्फ मेरा राज चलेगा। फिर एक दिन तमाम जानवर शहर के पास इकट्ठे हुए और सबसे पहले हिरन बोला, बादशाह सलाम, हम चीते के जुल्म और सितम से तंग आ चुके हैं। वो रोज किसी न किसी बेकसूर जानवर को मार डालता है, कभी किसी का खाना छीन लेता है तो कभी किसी को धमकाकर खुफजदा कर देता है। अब जंगल में कोई भी जानवर खुद को महफूज नहीं समझता। हम आपसे इंसाफ की गुजारिश करते हैं। बादशाह सलामत, ये वक्त है कि हम सब जानवर एक हो जाएं और चीते को उसके जुल्म का मुना तोड़ जवाब दें। अगर हम यूं नहीं खामोश तमाशाई बने रहे और कुछ न किया तो एक दिन ये जंगल तबाह हो जाएगा और हम में से कोई भी महफूज नहीं रहेगा। अब वक्त आ गया है कि हम मुत्तहद होकर चीते के खिलाफ कदम उठाएं। तुम सब ठीक कहते हो। कई बार चीते को समझाने के बावजूद अगर उसे अक्ल नहीं आई तो हमें मिलकर उसका मुकाबला करना होगा। बादशाह सलामत, मगर हम चीते को एक मखसूस जगह पर कैसे लाएंगे? किसमें इतनी बहादुरी है कि वो चीते को हमारी मखसूस जगह पर लाए? जानवरों में से एक खरगोश भी था जो बोला, बादशाह सलामत, चीते को मखसूस जगह पर लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। बस आज सब जानवरों को इत्तला दे दीजिए कि कल वो सब एक ही जगह पर इकट्ठे हो। याद रखना, हमारे पास उससे बेहतर मौका दोबारा नहीं आएगा। अगली सुबह खरगोश चीते के पास पहुंच जाता है। देखो तो आज खरगोश आया है, कस्मत के क्या ही कहने, आज शिकार खुद चलकर आया है, उसको खाने में बड़ा मजा आएगा। मैं रास्ते में से गुजर रहा था कि देखा एक बंदर खड़ा है। मैंने उसे कहा, तुम ऐसे आजाद घूम रहे हो, अगर चीता आ गया तो तुम्हें मार डालेगा। इस पर बंदर ने हंसते हुए कहा, मैं किसी चीते से नहीं डरता। जब मैंने ये बात सुनी तो फौरन आपके पास आया ताकि आपको खबर दे सकूं। उसकी ये हिम्मत, उसने मेरी बेइज्जती की। अब सबसे पहले मैं उसी का हिसाब लूं। मुझे फौरन उसके पास ले चलो। खरगोश चीते को लेकर मुकर्रर जगह पर पहुंच जाता है, जहां जंगल के तमाम जानवर पहले ही मौजूद होते हैं। चीते की नजर जैसे ही सब जानवरों पर पड़ती है, वो डर जाता है। चीते, आज आखिरकार तुम हमारे जाल में फिंस ही गए। अब तुम्हारी जुल्म और ज्यादती का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। आज हम तुम्हें मार डालेंगे और हमेशा के लिए ये जंगल महफूज हो जाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो हमसे लड़ो या फिर जंगल छोड़ दो। फैसला तुम्हारा है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे ये सौदा मंजूर है। मैं हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। बस मेरी जान बख्श दो। सारे जानवर ये सुनकर खुश हो जाते हैं। चीता जंगल छोड़कर चला जाता है और जंगल में फिर से अमन कायम हो जाता है।